जैसे पैनाडोल। पैनाडोल टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसे पैनाडोल टैबलेट में पैरासीटामोल कंटेंट पाया जाता है। यह आपको 500 mg 650 mg में देखने को मिल जाएगा। इसकी यूज की बात करें तो पैनाडोल का यूज आप कर सकते हैं। जैसे अगर फीवर हो रहा है तो फीवर में दिया जाता है। हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है तो सिर के दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस पैनाडोल यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट को दिया जाता है। इन सही कंडीशन में जो होता है पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जो है ब्रूफेन। ब्रूफेन में आपको ड्रग का कंटेंट देखने को मिल जाएगा आइबुप्रोफेन का। ये 200 mg 400 mg की टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो ब्रूफेन का यूज आप कर सकते हैं इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने पर, हेडेक यानी कि अगर सिर में दर्द हो रहा है तब, टूथ यानी कि दांत के दर्द में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फीवर और पेन यानी कि दर्द में और बुखार होने पर। इन सही कंडीशन में जो होता है ब्रूफेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है एमोक्सी। एमोक्सिल में आपको एमोक्सिसिलिन देखने को मिल जाएगा। ये 250 mg और 500 mg का टैबलेट मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें तो एमोक्सिल का यूज आप कर सकते हैं जैसे थ्रोट इन्फेक्शन में और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ओटाइटिस मीडिया में, अपसेस में। इन सही कंडीशन में जो होता है एमोक्सिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है मेरा एम्पिलॉक्स। एम्पिलॉक्स में आपको एम्पिसिलिन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। ये आपको 250 mg 500 mg के मार्केट में टैबलेट देखने को मिल जाएगा। जिसका यूज के बारे में बात करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन में, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन में, ओटाइटिस मीडिया में, अपसेस में। इन सही कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है फ्लैजिल। फ्लैजिल में आपको ड्रग कंटेंट मेट्रोनिडाजोल का देखने को मिल जाएगा जो 200 mg 400 mg के टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इस टैबलेट की यूज के बारे में बात करता हूँ तो इस टैबलेट की यूज आप कर सकते हैं जैसे डायरिया हो रहा है, आपको दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है आफ्टर सर्जरी के बाद, और माउथ अल्सर में यानी कि मुंह के छाले में। इन सभी कंडीशन में जो होता है फ्लैजिल टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड, जिसमें आपको मेट्रोनिडाजोल का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है फ्रेंड मेथायोनिन। मेथायोनिन में इसको आपको 200 mg 400 mg 500 mg का टैबलेट मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फिर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका यूज डायरिया होने पर, लूज मोशन होने पर, हार्ट बर्न होने पर यानी कि दस्त होने पर, सीने में जलन होने पर। इन सभी कंडीशन में जो होता है मेथायोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट का। जो नेक्स्ट टैबलेट है डिस्प्रिन। अगर डिस्प्रिन में ड्रग कंटेंट बात करें तो इसमें आपको एस्प्रिन देखने को मिलता है। इसकी यह आपको 75 mg 150 mg मार्केट में देखने को मिल जाएगा जो डिस्प्रिन टैबलेट है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे हार्ट अटैक में, एंजाइना पेक्टोरिस में, हेडेक में, सिर के दर्द में। इन सभी कंडीशन में आप डिस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है मेरा टैबलेट सेफिक्स में आपको सेफिक्सिम ड्रग कंटेंट देखने को मिलता है। ये 200 mg 400 mg मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा टैबलेट। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो सेफिक्स टैबलेट का यूज आप कर सकते हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर, चेस्ट इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया के कंडीशन में, टाइफाइड होने पर, आफ्टर सर्जरी के बाद, और इसको गोनोरिया के बाद। इन सभी कंडीशन में आप जो होता है सेफिक्सिम टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है एजिथ्रोमाइसिन। यह एजिथ्रोमाइसिन आपको 250 mg 500 mg देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करता हूँ तो इसका यूज आप कर सकते हैं यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, डायरिया होने पर, टॉन्सिल होने पर। इन सभी कंडीशन में जो होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है आइगमेंटिन। इसमें आपको अमोक्सिक्लोव देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। या आपको 375 mg 625 mg 1 ग्राम का देखने को टैबलेट मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करते हैं इसका यूज ओंड में, यूटीआई में, आईटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, अपसेस होने पर, ओटाइटिस मीडिया में, आफ्टर सर्जरी के बाद, अगर सर्जरी होती है उसके बाद इसको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे डाइक्लोफिनेक सोडियम। या डाइक्लोफिनेक सोडियम आपको 25 mg का और 50 mg का, 75 mg का और 100 mg का, इन चारों mg का आप टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इस डाइक्लोफिनेक की यूज के बारे में बात करता हूँ तो इस टैबलेट को कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे आपका अगर जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है तो आप उसमें कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल बैक पेन यानी कि
कमर के दर्द में कर सकते हो, टूथ यानी कि दांतों के दर्द, इन सही कंडीशन में आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है बेल में आपको कंटेन ड्रग का देखने को मिल जाएगा मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड आपको 10 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं जैसे वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही, नोजिया हो रहा, जी मचला रहा है, फॉर नॉर्मल क्रम्स में, इन सभी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है सेलेकॉक्सिब। सेलेकॉक्सिब आपको 100 mg का और 200 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा। इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं मसल्स पेन में और साइटिका होने पर, बैक पेन में, आर्थराइटिस में, इन सही कंडीशन में जो होता है सेलेकॉक्सिब टैबलेट को दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है स्ट्रेप्सिल। स्ट्रेप्सिल में आपको ड्रग कंटेन लोजेज देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस टैबलेट की यूज कर सकते हैं जैसे थ्रोट पेन में और थ्रोट क्लियरिंग में और कफ में, नॉर्मल वॉइस होने, इन सही कंडीशन में आपको इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है मेफेनिमिक एसिड। मेफेनिमिक एसिड ये आपको 250 mg और 500 mg के देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इसकी यूज के बारे में बात करता हूँ, इसका यूज आप कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन होने पर, हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है तो आप कर सकते हैं, टूथ यानी कि दांत के दर्द में, फीवर और पेन यानी कि बुखार आने पर, शरीर में दर्द होने पर, इन सभी कंडीशन में जो होता है मेफेनिमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट है मेरा रेंटिडीन। रेंटिडीन आपको मार्केट में 75 mg, 150 mg, 300 mg, इन तीनों कंडीशन में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें रेंटिडीन टैबलेट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपको पेप्टिक अल्सर होने पर, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होने पर, डाइजेशन अपसेट होने पर, पाचन ठीक न होने पर, इन सही कंडीशन में जो होता है रेंटिडीन टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट का। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे सिमेटिडीन। सिमेटिडीन में आपको 200 mg, 400 mg मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करता हूँ तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे स्टोमक एक्स्ट्रा एसिडिटी में और इसोफेजिटिस में और स्टोमक पेन में, इन सही कंडीशन में आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट का नाम है फेमोटिडीन। ये 20 mg, 40 mg के टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे पेप्टिक अल्सर होने पर, डाइजेशन अपसेट होने पर, इसोफेजिस में और स्टोमक पेन में, हार्ट बर्न, सीने में जलन होने पर, इन सही कंडीशन में जो होता है इस टैबलेट को दिया जाता है फेमोटिडीन का। नेक्स्ट टैबलेट है न्यूब्रालफोर्ड में आपको ड्रग कंटेंट देखने को मिल जाएगा पैरासीटामोल, ओराफेड्रिन का। 150 mg, 50 mg का टैबलेट कंपोजिशन से बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज बैक पेन यानी कि कमर के दर्द होने पर, जॉइंट पेन यानी कि हड्डियों को जोड़ों के दर्द में और हेडेक यानी कि सिर के दर्द में, सोटिका होने पर, इन से कंडीशन में जो होता है न्यूब्रालफोर्ड को दिया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है ट्रांसामाइड। ट्रांसामाइड में आपको टेनेक्जिमिक एसिड देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड यह 250 mg, 500 mg का टैबलेट मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर इस टैबलेट की यूज के बारे में बात करें तो जो इसका यूज कर सकते हैं हैवी ब्लीडिंग होने पर, आफ्टर डिलीवरी के बाद और ट्राइमा में, इन सही कंडीशन में जो होता है टेनेक्जिमिक एसिड टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल टैबलेट 20 mg और 40 mg के देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अगर इसकी यूज के बारे में बात करता हूँ, इसका यूज आप ओमिप्राजोल का कर सकते हैं गैस्ट्रिक में और वोमिटिंग उल्टी होने पर, हार्ट बर्न, छाती में जलन होने में, पेप्टिक पीपीआई में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, इन सभी कंडीशन में एक टैबलेट ओमिप्राजोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन आपको 10 mg का टैबलेट मार्केट में देखने को मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल किया जाता है वोमिटिंग और नोजिया यानी कि उल्टी आने पर और जी मचलाने पर, इन सभी कंडीशन में यह डोमपेरिडोन टैबलेट को दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है मेरा एम्लोडिपिन बेसिलेट। एम्लोडिपिन या 5 mg और 10 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे हाइपरटेंशन होने पर, स्ट्रोक होने पर, एंजाइना होने पर, इन सही कंडीशन में जो होता है एम्लोडिपिन टैबलेट को दिया जाता है। अब नेक्स्ट टैबलेट का नाम है प्रोप्रानोलोल। यह टैबलेट आपको 10 mg और 20 mg और 40 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा प्रोप्रानोल। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आपको इरेगुलर हार्ट बीट में
और ब्रेडिकार्डिया में, हाइपरटेंशन में, फोबिया में, इन सभी कंडीशन में जो होता है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है ग्लूकोफेज। ग्लूकोफेज में आपको मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का ड्रग कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट यूज कहाँ पर कर सकता है। यह डोज आपको 250 mg, 500 mg, 750 mg, 100 mg के देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो आप इसका यूज DM यानी कि डायबिटीज मेलिटस में कर सकते हैं, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट को इस मेडिसिन को दिया जाता है। नेक्स्ट है डायोनिल में आपको ड्रग कंटेंट देखने को मिल जाएगा गिल्विन क्लोमाइड या 5 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, इसका यूज डायबिटीज मेलिटस में, एलर्जी होने पर, यूटिकार्डिया में, फ्लोरिटस में, इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है लोराटाडीन। ये आपको 5 mg या 10 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज किया जाता है एलर्जी और कफ में। इन दोनों के कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टैबलेट है मेरा फ्लोर्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल फ्लू होने पर, कॉमन कोल्ड होने पर, फीवर होने पर, स्नीजिंग होने पर, यानी कि बार बार छींके आने पर, बुखार होने पर, सर्दी होने पर, लू लगने पर, इन सभी कंडीशन में जो होता है फ्लूज टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है एविल में आपको फेनलामाइन मैलेट देखने को मिल जाएगा, या 25 mg, 50 mg के टैबलेट देखने को मिलता है मार्केट में। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं एलर्जी के कंडीशन में, रनी नोज, नाक बहने पर, इचिंग स्किन यानी कि त्वचा पर खुजली होने पर, और स्किन रेशेस होने पर, त्वचा पर चकत्ते होने पर, इन सभी कंडीशन में जो होता है फेनलामाइन मैलेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है मोंटेलुकास्ट टैबलेट आपको 5 mg, 10 mg में देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज किया जाता है कफ और एलर्जी के और अस्थमा में। इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को मोंटेलुकास्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट है अल्प्राजोलम। जो अल्प्राजोलम है या 0.25 mg और 0.5 mg का टैबलेट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। और इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज डिसऑर्डर में और डिप्रेशन होने पर, इंसोम्निया होने पर, नींद न आने पर, इन सभी कंडीशन में जो होता है अल्प्राजोलम टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है बीटामेथासोन। जो होता है बीटामेथासोन आपको 0.5 mg में देखने को मिल जाएगा। हम इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस बीटामेथासोन टैबलेट का यूज किया जाता है, जैसे एलर्जी कंडीशन किसी प्रकार से हो गए तो उसमें दिया जाता है, अस्थमा के पेशेंट को दिया, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने पर दिया जाता है, और हेमाटोइड आर्थराइटिस में दिया जाता है, कफ होने पर दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोमाजेपाम टैबलेट आपको 3 mg और 6 mg के टैबलेट देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं जैसे साइट्रिक डिसऑर्डर में, और डिप्रेशन होने पर, इंसोम्निया, नींद न आने पर, एंजाइटी यानी चिंता होने पर, टेंशन होने पर, इन सभी कंडीशन में जो होता है ब्रोमाजेपाम टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोविनेट। ये इसमें आपको डायमेनहाइड्रिनेट का कंटेंट डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो 50 mg में आता है मार्केट में। आपको इसकी यूज के बारे में बात करें तो आपको ग्रोविनेट टैबलेट का इस्तेमाल जैसे नोजिया यानी कि नोजिया में, वोमिटिंग उल्टी होने पर, और मोशन सिकनेस सिम्टम्स में, और अपसेट स्टोमक यानी पेट खराब होने पर, इन सही कंडीशन में जो होता है डायमेनहाइड्रिनेट ड्रग को दिया जाता है। इसी प्रकार के मेडिसिन जो डिस्प्रिन टैबलेट होता है, टैबलेट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ड्रग कंटेंट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जैसे इस ड्रग का कंटेंट आपको इस डिस्प्रिन में एस्प्रिन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हेडेक यानी कि अगर सिर में दर्द हो रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फीवर यानी कि बुखार होने पर भी दिया जाता है, और पीरियड पेन यानी कि मानसिक धर्म का दर्द में दिया जाता है, और बैक पेन यानी कि कमर के दर्द में होने वाले कमर के दर्द में दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है यह एस्प्रिन टैबलेट को दिया जाता है। फ्रेंड अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे इसका नाम है ब्रोफेन 200 mg या ब्रोफेन 200 mg आपको अबोर कंपनी द्वारा देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड
200 mg में ड्रग का कंटेंट होता है आइबुप्रोफेन का। इसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है फ्रेंड। अगर इस टैबलेट की यूज़ के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बैक पेन यानी कि कमर के दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जाता है, और हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है तो आप आइबुप्रोफेन टैबलेट को दे सकते हैं, और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों के दर्द में दे सकते हैं, और जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में अगर हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आप उसमें आइबुप्रोफेन टैबलेट को दे सकते हैं। एक प्रकार से पेन किलर टैबलेट होता है जो आइबुप्रोफेन टैबलेट होता है, किसी प्रकार के दर्द में आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है फ्लैजिल। फ्लैजिल में ड्रग कंटेंट पाया जाता है मेट्रोनिडाजोल। इसमें मैं आपको मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी उपयोग के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे डायरिया अगर दस्त हो रहा है तो आपको तो उसमें कर सकते हो। लूज मोशन यानी कि लूज मोशन के टाइम में आप मेट्रोनिडाजोल टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड, और यूटीआई यानी कि यूरिन में किसी प्रकार से संक्रमण हो गए तो दिया जाता है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के, और माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले होने पर इस टैबलेट को दिया जाता है। इन सही कंडीशन में जो होता है फ्लैजिल 400 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ड्रग का कंटेंट होता है मेट्रोनिडाजोल फ्रेंड। यह अबोट कंपनी द्वारा बनाया गया है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जेडे 500 में ड्रग कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा अजिथ्रोमाइसिन। इसमें आपको अजिथ्रोमाइसिन कंटेंट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया फ्रेंड मेडिसिन। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें जो अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे डायरिया यानी कि दस्त हो रहा है तो उसमें दिया जाता है, और कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम होने पर इस टैबलेट को दिया जाता है, और यूटीआई यानी कि यूरिन में संक्रमण होने पर दिया जाता है, और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में संक्रमण हो गया है तो तब दिया जाता है। इस टैबलेट को केवल एक बार ओडी यानी कि दिन में एक ही बार देना होता है फ्रेंड इस टैबलेट को। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे पायरासिप 500 mg में ड्रग का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा पैरासीटामोल का। जो पैरासीटामोल पाया जाता है फ्रेंड इसमें सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया फ्रेंड मेडिसिन। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं नॉर्मल हेडेक यानी कि सामान से दर्द में आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, और फीवर यानी कि अगर बुखार हो रहा है तो उसमें दिया जाता है इस पैरासीटामोल टैबलेट को, और जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है इस टैबलेट पैरासिप 500 mg को दिया जाता है, जो आपको नेटकेल पे पैरासिप के नाम से देखने को मिल सकता है। इसमें ड्रग का नेम पैरासीटामोल होता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है यूओम 40 mg में ड्रग का कंटेंट पाया जाता है, जैसे ओमिप्राजोल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। यह कैप्सूल आपको गैस्ट्रिटिस में यानी कि गैस अगर पेट में बन रहा है तो उसमें इस टैबलेट ओमिप्राजोल को दिया जाता है, या खाली पेट देना होता है, खाना खाने से पहले इस टैबलेट को लेना होता है फ्रेंड, और उल्टी आने पर दिया जाता है। हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन हो रहा है तब दिया जाता है, पीपीएल में दिया जाता है। इनसे कंडीशन में जो होता है ओमिप्राजोल टैबलेट को फ्रेंड दिया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है फ्रेंड न्यूरोफोर्ट। या न्यूरोफोर्ट में ड्रग का कंटेंट क्या पाया जाता है, इसमें आपको ड्रग का कंटेंट देखने को मिल जाएगा विटामिन और मल्टीविटामिन जैसे प्रकार के ड्रग कंटेंट होता है, जैसे इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन 6 ये सभी प्रकार से मिलकर बने होते हैं। विटामिन B कम्प्लेक्स होता है फ्रेंड। बात कर लेते हो इस न्यूरोबियन 4 टैबलेट का कब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीकनेस यानी कि आपको कमजोरी हो रही है, कमजोरी जैसे महसूस हो रहा है तो आपको उसमें दिया जा सकता है न्यूरोबियन 4 टैबलेट को। मसल्स वीकनेस यानी कि मांसपेशियों कमजोर होने पर इस टैबलेट को दिया जाता है, और फूड बर्न यानी कि पैरों में जलन सी हो रही है, झंझनाहट सी हो रही है तो तब इस टैबलेट को दिया जाता है जो न्यूरोबियन 4 होता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है टेनेक्जा 500 में आपको ड्रग का कंटेंट टेनेक्जिमिक एसिड देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं नोज ब्लीडिंग यानी कि नक की चलना पर, और आफ्टर सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है, और स्टॉप ब्लीडिंग के प्रभाव को रोकने में इस टैबलेट को दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है टेनेक्जिमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, या अधिकतर ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है फ्रेंड टेनेक्जिमिक टैबलेट को। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। फ्रेंड मेरा नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है एविल आपको 25 mg और 50 mg दोनों में देखने को मिल सकता है फ्रेंड। इसमें ड्रग का कंटेंट के बारे में बात करूँ तो इसमें ड्रग कंटेंट आपको फिनरामाइन मैलेट पाया जाता है फ्रेंड। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें जो एविल होता है कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और कब दिया जाता है फ्रेंड, जैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एलर्जी यानी कि खुजली हो रही है शरीर में तो तब इस एविल
टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड। और रनिंग हो यानी कि बहती नाक में यानी कि बार बार आपके नाक बह रही तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। और स्किन यानी कि शरीर पर खुजली हो रही है तो तब दिया जाता है। और स्किन रेशेस यानी कि त्वचा पर लाल लाल चकत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड। अगर कोई भी प्रकार से इंजेक्शन रिएक्शन कर देती है तो तब इस टैबलेट को फ्रेंड एविल टैबलेट को दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है एविल टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड। सब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद। नेक्स्ट टैबलेट है का नाम है जैसे क्रोसिन। क्रोसिन में आपको ड्रग कंटेंट देखने को मिल जाएगा पैरासीटामोल देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हेडेक यानी कि सर के दर्द में, और फीवर यानी कि बुखार में, और पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के दर्द में, और बैक पेन यानी कि कमर के दर्द। इन सभी कंडीशन में जो होता है क्रोसिन 650 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। सब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है एसिलॉग 150 mg। इस टैबलेट के इसमें ड्रग कंटेन होता है रेंटिडीन। जो रेंटिडीन होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड, जैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट के छाले होने पर दिया जाता है, और हार्ट बर्न यानी कि सीने में अगर जलन हो रही तो उसमें दिया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल डाइजेशन अपसेट यानी कि पाचन में समस्या हो रही, गैस हो रहा है तो उसमें इस रेंटिडीन टैबलेट को दिया जाता है। एक प्रकार से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टैबलेट होता है, क्लास की टैबलेट है फ्रेंड। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे सेफेक्जिन 200 mg। सेफेक्जिन 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल, इसमें आपको सेफेक्जिन कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, यह एक प्रकार से सेफेक्जिन एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जिसका इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया है उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी ऑपरेशन के बाद घाव को सुखाने में दिया जाता है, और निमोनिया होने पर दिया जाता है, और टाइफाइड यानी कि टाइफाइड फीवर जब हो जाता है तो उसमें दिया जाता है। इन सही कंडीशन में जो होता है सेफेक्जिन टैबलेट के दिया जाता है, जो एक प्रकार से एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है जो आउट कंपनी में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है वह इसका नाम है सुमोल में आपको ड्रग का कंटेंट यानी कि कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इस सिरप में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा पैरासीटामोल और मेफेनमिक एसिड, इन दोनों को कंपोजिशन से जो होता है सुमोल सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कब कर सकते हैं बच्चों में, इसका यूज रिड्यूस फीवर यानी कि तापमान जब बच्चों में बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है, और बॉडी पेन यानी कि शरीर में अगर बच्चों को दर्द हो रहा है तो तब इस सिरप को दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में बच्चों में इस्तेमाल सुमोल का किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें कितनी मात्रा में बच्चों को डोज देना होता है सुमोल सिरप को, आप दे सकते हैं 15 ग्राम पर केजी के अनुसार। अगर 5 ईयर के बच्चे 5 किलो का बच्चा है तो 15 इंटू कर सकते हैं यानी कि 75 mg आप दे सकते हैं इस सिरप को। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है ओंडेम बच्चों में कब दिया जाता है। इस सिरप ओंडेम सिरप को बच्चों में कब दिया जाता है, क्या ड्रग कंटेन होता है, कहाँ कंपोजिशन पाया है। इसमें कंपोजिशन आपको ओंडासेट्रॉन देखने को मिल जाएगा। इसमें ओंडासेट्रॉन पाया जाता है, या बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चों में वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही है जब बच्चों को तब इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml बेडी यानी कि दिन में 2 बार 2.5 ml दे सकते हैं, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml बेडी यानी कि 5 ml सुबह 5 ml शाम में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे इसका नाम है कोलीमैक्स सिरप में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इस सिरप में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यह सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या सिरप बच्चों में स्टोमक पेन यानी कि पेट के दर्द होने पर बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें कितनी मात्रा में देना होता है बच्चों में, 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 1.5 ml बेडी दिन में 2 बार देना होता है 1.5 ml। अगर 1 से 5 ईयर का बच्चा है तो 2.5 ml बेडी देना होता है फ्रेंड। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे अगुमेंटिन में बच्चों का कंपोजिशन क्या पाया जाता है ड्रग का। इसमें ड्रग का कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट इनका कंपोजिशन पाया जाता है। अगर बात करें तो इस सिरप को बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, कब देना चाहिए, यानी कि लंग में इन्फेक्शन हो गया यानी कि फेफड़ों में बच्चों में संक्रमण हुआ तब दे सकते हैं, या इन्फेक्शन यानी कि कान वाले संक्रमण में दे सकते हैं, यूटीआई के संक्रमण में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तब दे सकते हैं बच्चों में। इन से कंडीशन में जो होता है बच्चों के इस सिरप को दे सकता है। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप दे सकते हैं 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं, और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जैसे मेफ्टाल पी में इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा मेफेनमिक एसिड का होता है। इसमें मेफेनमिक एसिड होता है जो मेफ्टाल पी सिरप होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे रिड्यूस फीवर यानी कि तापमान को कम करने में कर सकते हो, बॉडी के पेन में कर सकते हो। डोज आप दे सकते हैं उनके केजी के अनुसार दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है ओफ्लामाइक में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा
ओफ्लैक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है या सिरप बना होता है। या बच्चों में कब सिरप इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बच्चों में स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट के संक्रमण हो गया है, तब बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है। और डायरिया यानी कि बार-बार दस्त हो रहा है बच्चों को, तब इस सिरप को दिया जाता है। इसमें ओफ्लैक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों को कंपोजिशन पाया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 6 से 12 वाले मंथ के बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं और 1 से 5 ईयर के बच्चे को 5 ml बीडी दे सकते हैं। बात करता हूँ नेट सिरप का। नेट सिरप का नाम है, जैसे इसका नाम है बिकाजीत में कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें आपको कंपोजिशन पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। इस सिरप को कब बच्चों में दिया जाता है, यह सिरप बच्चों में जैसे लंग में इन्फेक्शन हो गया यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो गया तब दे सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन में दे सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा वाले संक्रमण दे, इन सही कंडीशन में जो होता है बच्चों को इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml बीडी दे सकते हैं और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बीडी दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेट सिरप का। नेट सिरप का नाम है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है ओमनिक्स। ओमनिक्स में कंपोजिशन क्या पाया जाता है ड्रग का, इसमें कंपोजिशन आपको सिफिक्सिम देखने को मिल जाएगा, जो सिफिक्सिम इसमें ड्रग का कंटेन होता है। अगर इसकी यूज के बात करें बच्चों में कब दे सकते हैं, जैसे नोज इन्फेक्शन में, नाक के संक्रमण बच्चों में दे सकते हैं, ईयर की इन्फेक्शन यानी कि कान वाले संक्रमण में दे सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह के संक्रमण में दे, इन सही कंडीशन में जो होता है बच्चों के सिफिक्सिम सिरप को दे सकते हैं। और डोज के बारे में बात करें डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बीडी दे सकते हैं। यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया सिरप। अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है अल्बेंडाजोल। इसमें ड्रग का कंपोजिशन अल्बेंडाजोल पाया जाता है। इस सिरप को बच्चों में कब देना होता है, बच्चों में जब यह पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसे कीड़े को मारने के लिए बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है बच्चों का। अगर डोज के बारे में बात करें डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml बीडी देना होता है, 1 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बीडी देना होता है। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है मोन्टेक एलसी। मोन्टेक एलसी में क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन ड्रग का होता है मोन्टेलुकास सोडियम का और लेवोसिट्रिजिन, इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है मोन्टेक एलसी सिरप बना होता है। इसे बच्चों में कब दिया जाता है, इस सिरप को बच्चों में एलर्जिक कंडीशन हो गई है तब दिया जाता है, और कफ या कोल्ड यानी सर्दी जुकाम हो रहा है तब दे सकते हैं, रनी नोज यानी कि बहती नाक में यानी कि बार बार बच्चों को बाहर ही नाक, तब इस सिरप को दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें बच्चों में आप डोज 1 से 2 ईयर वाले बच्चों को 3 ml बीडी दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। 2 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन आपको सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड का देखने को मिल जाएगा, या बच्चों में तब दिया जाता है। इसका उपयोग बच्चों में एलर्जी कंडीशन में दे सकते हैं, कोल्ड एंड कफ में दे सकते हैं यानी कि सर्दी जुकाम में, रनी नोज में यानी कि बहती हुई नाक में दे सकते हैं, इन सही कंडीशन में बच्चों में दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें डोज आप 3 से 6 वाले मंथ वाले बच्चों को 1 ml बीडी देना होता है, 6 से 12 वाले मंथ के बच्चों में 2.5 ml देना होता है और 1 से 10 ईयर वाले बच्चों के 3 ml बीडी देना होता है। अब बात करता हूँ नेट सिरप के बाद। नेट सिरप का नाम है सोल्विन कोल्ड। सोल्विन कोल्ड में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें ड्रग कंपोजिशन पैरासीटामोल होता है, क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है, इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है यह सिरप बना होता है सोल्विन कोल्ड। अगर सोल्विन कोल्ड की यूज के बारे में बात करें बच्चों में कब दिया जाता है, या बच्चों में कफ और कोल्ड होने पर यानी सर्दी जुकाम में दे सकते हैं और रनिंग नोज में दे सकते हैं, इन सही कंडीशन में दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें डोज 3 से 6 मंथ वाले बच्चों को 1.5 ml बीडी देना होता है, 6 से 12 वाले मंथ को 2.5 ml बीडी देना होता है, 1 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बीडी देना होता है, इन सभी कंडीशन में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेट सिरप का नाम है जिनफ्लॉक्स। जिनफ्लॉक्स में ड्रग का कंपोजिशन होता है ओफ्लैक्सासिन को होता है, जो ओफ्लैक्सासिन होता है बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चों में इन्फेक्शन होने पर और ईयर इन्फेक्शन होने पर, स्किन इन्फेक्शन होने पर, इन सही कंडीशन जो होता है बच्चों को इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें डोज आप 6 से 12 मंथ वाले बच्चों को 2.5 ml दे सकते हैं और 1 से 5 ईयर वाले बच्चों को 5 ml दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है ग्रिलेक्टस में कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें टर्बुटालाइन सल्फेट का और ब्रोमफेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इन दोनों कंपोजिशन पाया जाता है। बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या सिर्फ बच्चों में अस्थमा यानी कि दमा होने पर किया जाता है, ब्रोंकाइटिस होने पर किया, कफ यानी बलगम वाले जमने पर किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें डोज बच्चों में 4 से 10 वाले बच्चों ईयर वाले बच्चों में 5 ml बीडी दे सकते हैं यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाए। नेट सिरप का नाम है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट में कंपोजिशन ड्रग का पाया जाता है पैरासीटामोल का, क्लोरफेनामाइन मैलेट का और सोडियम साइट्रेट, इन तीनों कंपोजिशन से जो होता है सिनारेस्ट सिरप बना होता है। अगर बात करें बच्चों में सिनारेस्ट सिरप कब इस्तेमाल किया जाता है तो यह कफ और कोल्ड होने पर यानी कि सर्दी जुकाम में दिया जाता है और रनिंग यानी कि बहती हुई नाक में। और डोज के बारे में बात करें डोज आप दे सकते हैं 3 से 6 वाले मंथ वाले बच्चों को 1.5 ml बीडी देना होता है, 6 से 12 वाले मंथ को 2.5 ml बीडी देना होता है, 1 से 10 ईयर वाले बच्चों को 5 ml बीडी देना होता है।
अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जिंकोवेट सिरप या जिंकोवेट सिरप एक प्रकार से मल्टीविटामिन मल्टीन्यूट्रिएंट सिरप होता है। इसमें कंपोजिशन होता है मल्टीविटामिन्स का। यह सिरप बच्चों में कब दिया जाता है? या बच्चों में इंक्रीज इम्यूनिटी यानी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों में इस सिरप के दिया जाता है। यह अपेक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज बच्चों में कब कितना दे सकते हैं? 6 से 12 वाले मंथ को बच्चों में 3 ml BD देना होता है और 1 से 10 ईयर वाले बच्चों में 5 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार आपको देना होता है इस सिरप को, सुबह और शाम में। ये सभी प्रकार। हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कमजोरी के लिए सबसे अच्छा टॉनिक के बारे में। अगर कमजोरी हो रही है तो इसमें कौन से सबसे अच्छे टॉनिक होते हैं जो दिए जाते हैं। अगर यानी कि वीकनेस यानी कि कमजोरी अगर आपको महसूस हो रहा है तो उसमें कौन कौन से टॉनिक या सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, मैं आज इन सब के बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कौन कौन से सिरप है जो वीकनेस यानी कि कमजोरी में इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले बात करता हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है, इसका नाम है A to Z सिरप है। यह A to Z सिरप में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, क्या मिलकर बना होता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से बात करता हूँ सभी सिरप के। जैसे इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, जैसे विटामिन A का और विटामिन B1 का और विटामिन B2 का और विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन C, विटामिन D3 और विटामिन E। ये सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लाइकोपेन और एंटीऑक्सीडेंट और फोलिक एसिड और कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी प्रकार के विटामिन और आयरन में ये सभी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, एक प्रकार से मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल सिरप होता है। फ्रेंड, ये सभी घटक से मिलकर बना होता है जो A to Z सिरप होता है। अब बात कर लेते हैं इनके यूज के बारे में, इसका कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वीकनेस यानी कि कमजोरी अगर आपको हो रही है शरीर में तो आप A to Z सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटिगू यानी कि थकान लग रहा है, थकान जैसे महसूस हो रहा है तब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट अगेन यानी कि वजन बढ़ाने में, यानी कि आपका वजन घट गया है तो उस वजन को बढ़ाने में कर सकते हैं। और रिमूव फ्री रेडिकल्स फ्रॉम बॉडी यानी कि शरीर से मुक्त कणों को हटाने में, और इम्यून बूस्टर यानी प्रतिरोधक बूस्ट करने में, और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन यानी कि हीमोग्लोबिन का गठन यानी कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, और इम्प्रूव डाइजेशन यानी कि पाचन में सुधार करने में, यानी कि आपके पाचन ठीक ना हो रहा है पाचन को सुधार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इम्प्रूव स्किन हेल्थ यानी कि त्वचा को स्वस्थ और सुधार करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इम्प्रूव हेयर हेल्थ यानी कि बालों को स्वस्थ और सुधार करने में, यानी कि बाल झड़ रहे हों, बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं इस सिरप का इस्तेमाल। और इम्प्रूव हेयर हेल्थ में कर सकते हैं। और इंक्रीज बॉडी एनर्जी यानी कि शरीर की ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। और डिक्रीज स्ट्रेस लेवल यानी कि तनाव के स्तर को में कमी में कर सकते हैं। सही कंडीशन में जो होता है A to Z सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। A to Z सिरप के डोज क्या होते हैं, कितने में देना चाहिए आपको A to Z सिरप को डोज। जैसे अगर एडल्ट हैं तो आप दे सकते हैं 10 ml से 15 ml दिन में एक बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। फ्रेंड, अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो A to Z सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है स्टोमक अपसेट यानी कि पेट खराब हो सकता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक ले रहे हैं, ज़्यादा डोज ले रहे हैं तो आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये सभी जैसे नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मतली आना, उल्टी होना, और हेडेक, सिर में दर्द होना, रेसेस यानी चकत्ते, जैसे इसी प्रकार के कॉमन आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जब आप ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद कर लेते कंट्राइंडिकेशन कि किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस सिरप को। जैसे आपको प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती में इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान करने वाले को नहीं करना चाहिए, और इसका इस्तेमाल मौजूदा चिकित्सालय समस्या में नहीं करना चाहिए। इन सही कंडीशन में इस पेशेंट को नहीं इसका इस्तेमाल करना होता। फ्रेंड, अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में जो वीकनेस में इस्तेमाल किया जाता है यानी कि कमजोरी में दिया जाता है। जैसे इसका नाम है जिंकोवेट सिरप या जिंकोवेट, एक प्रकार से मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल सिरप होता है जो अपेक्स कंपनी द्वारा बनाया गया। फ्रेंड, इसमें अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो आपको इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको इसमें विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B5 और विटामिन B6 और विटामिन B12 और D3 और विटामिन E, ये सभी प्रकार के आपको विटामिन देखने को मिल जाएगा। और लाइसिन, आयोडीन और कॉपर और सेलेनियम, ये सभी प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं इस सिरप के।
ये बहुत अच्छा सिरप होता है जिंकोविट सिरप। ये सही प्रकार से घटक से जिंकोविट जो सिरप होता है बना होता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल के बारे में, कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी इंक्रीज यानी कि ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख में कमी, यानी कि भूख की कमी हो रही है, भूख ना लग रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इम्यून बूस्टर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में आप कर सकते हैं, और वेट अगेन यानी कि वजन को बढ़ाने में कर सकते हैं, और गुड विजन यानी कि अच्छी दृष्टि में कर सकते हैं, और वीकनेस यानी कि कमजोरी महसूस हो रही है तो उसमें कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी के निर्माण में कर सकते हैं, यानी कि आरबीसी की कमी हो गई है तो आरबीसी को आप बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम के अवशोषण में, इन सही प्रकार के समस्या में आप जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में और क्या साइड इफेक्ट होता है। जैसे आप डोज के बारे में बात करें तो आप डोज दे सकते हैं इसका, जैसे डोज दे सकते हैं अगर 18 साल से 55 साल तक है तो आप 5 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगर 12 साल से 17 साल तक है तो उसे 2.5 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देना होता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। अगर ज़्यादा टाइम तक आप इस सिरप को लेते हैं जिंकोविट सिरप को तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मतली आना, उल्टी आना, और स्टोमक अपसेट यानी पेट खराब हो सकता है, हेडेक, सिर में दर्द होता है। ये सभी प्रकार के आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। यह भी बहुत अच्छा सिरप होता है जो जिंकोविट सिरप होता है वीकनेस कमजोरी में इस्तेमाल करने के लिए। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो वीकनेस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है, जैसे इसका नाम है न्यूरोकाइन सिरप है, या न्यूरोकाइन सिरप में क्या कंपोजिशन होता है। न्यूरोकाइन सिरप में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा क्या क्या मिलकर बना होता है। जैसे में कोबालामिन पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, निसिनामाइड पाया जाता है, बायोटीन पाया जाता है, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, फेरिक अमोनियम साइट्रेट देखने को मिल जाएगा, और कापर सल्फेट हाइड्रेट देखने को मिलता है, और मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, और क्रोमिक क्लोराइड, और रियल लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल जाएगा, और सोडियम सेलेनेट, पेंटाहाइड्रेट, और एब्सोल्यूट एल्कोहल। इस प्रकार के आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा न्यूरोकाइन सिरप में। ये सब घटक से मिलकर या जो होता है न्यूरोकाइन सिरप बना होता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसके डोज यूज के बारे में। फिर डोज के बारे में बात करेंगे, इसके यूज कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इस सिरप की यूज आप न्यूरोकाइन का कर सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ फीलिंग यानी कि संवेदना की कमी में कर सकते हैं, और टिंगलिंग यानी कि झुंझुनीपन हो रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में झुंझुनापन हो रहा है तो आप न्यूरोकाइन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबनेस यानी कि सुन्नापन होने पर कर सकते हैं, और ब्राइनिंग सेंसेशन यानी कि जलन जैसी हो रही है तो तब उसमें कर सकते हैं। नर्व पेन यानी कि तंत्र के दर्द हो रहा है तब कर सकते हैं, और साइटिका पेन यानी कि साइटिका के दर्द में कर सकते हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि मधुमेह न्यूरोपैथी में कर सकते हैं। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन में यानी कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सुधार करने में कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन ब्रेन फंक्शन यानी कि हीमोग्लोबिन मस्तिष्क की कार्य क्षमता में कर सकते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कर सकते हैं। इम्प्रूव फ्री रेडिकल्स यानी कि फ्री रेडिकल हटाने में कर सकते हैं। फैटिग यानी कि थकान, और वीकनेस यानी कि कमजोरी थकान में कर सकते हैं। इन सभी समस्या में जो होता है न्यूरोकाइन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डोज के बारे में। आप डोज कितना दे सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप डोज 1 बड़ा चम्मच 15 ml दिन में एक बार वो खाना खाने के बाद देना होता है, दिन में एक बार यानी कि ओडी देना होता है फ्रेंड इस सिरप को। अगर बात करें साइड इफेक्ट के बारे में तो आप साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, रेसेस, हेडेक, गैस्ट्रिक यानी कि चकत्ते देखने को मिल सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, गैस भी देखने को मिल सकता है काफ़ी। ये सभी प्रकार के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं इस सिरप को। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के। नेक्स्ट वीकनेस में इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट वीकनेस में इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन का नाम है, जैसे इसका नाम है फ्रेंड, इसमें बीकाशूल कैप्सूल है यह एक प्रकार से फ्रेंड। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 9 और विटामिन 12 और विटामिन C और कैल्शियम
पेंटोथेनेट का ऐसे प्रकार से कंटेन होते हैं जो बीकासुल कैप्सूल है इसमें पाया जाता है। या इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं, जो बीकासुल का इस्तेमाल किया जाता है अगर कमजोरी हो रही है तो उसमें कर सकते हैं, और एनर्जी इंक्रीज यानी कि ऊर्जा में वृद्धि करने में कर सकते हैं, इम्यून बूस्टर यानी कि प्रतिरक्षा बूस्टर में कर सकते हैं, और इंक्रीज एपेटाइट भूख में वृद्धि करने में कर सकते हैं। माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले हो गए हैं तो उसे ठीक करने के लिए बीकासुल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, और स्किन हेल्थ यानी कि त्वचा को स्वस्थ बनाने में बीकासुल का इस्तेमाल किया जाता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी मधुमेह न्यूरोपैथी में कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी की गठन यानी कि आरबीसी की संख्या को बढ़ाने में कर सकते हैं, और हेयर फेल यानी कि बालों के झड़ने में कर सकते हैं। अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप तब भी बीकासुल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, और नेल्स हेल्थ यानी कि नाखून को स्वस्थ रखने में। इन सभी समस्या में अगर हो रही तो आप जो है बीकासुल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में। बीकासुल कैप्सूल के डोज के बारे में बात करें तो आप भोजन के बाद एक दिन में एक बार केवल कैप्सूल एक बार लेना होता है फ्रेंड। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट नोजिया, स्टोमक अपसेट, रेसिस यानी कि इसी प्रकार से कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बीकासुल कैप्सूल से फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वीकनेस कमजोरी में इस्तेमाल किया जाता है सिरप है, इसका नाम है बियान सस्पेंशन। बियान में इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 और साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 और निसिनामाइड बीटा कैरोटेन और फोलिक एसिड, क्रोमियम और सेलेनियम और मैग्नीशियम, बेनफोटिमाइन और जिंक ऐसे प्रकार से कंटेंट पाया जाता है जो बेमन सस्पेंशन होता है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में, बयान का कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्ट्रेस यानी कि तनाव हो रहा है तो उसमें कर सकते हैं, फैटिग यानी कि थकान जैसे महसूस हो रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो रही, भूख नहीं लग रहा, भूख को बढ़ाने में कर सकते हैं, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई उसमें कर सकते हैं, स्किन या बोन हेल्थ यानी कि त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं, इम्यून बूस्टर प्रतिरोध क्षमता को बूस्ट करने में, वीकनेस यानी कमजोरी थकान जैसी हो रही तो उसमें कर सकते हैं हम, फैटिग में कर सकते हैं, एनर्जी इंक्रीज ऊर्जा में वृद्धि में कर सकते हैं, हेयर फेल यानी कि बालों के झड़ने में कर सकते हैं, अगर बाल झड़ रहे हैं तो तब उसमें कर सकते हैं बियान सिरप सस्पेंशन का। इन सभी कंडीशन में जो होता है या सिरप का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। डोज आपको देने को होता है 5 से 10 ml 1 in a day आफ्टर मील यानी कि 5 से 10 मिलीलीटर दिन में एक बार भोजन के बाद देना होता है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें साइड इफेक्ट इस सिरप से आपको देखने को मिल जाएगा हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, मतली आना, सिर में दर्द होने ऐसे प्रकार से कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो या ज़्यादा डोज लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है, इसका नाम है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा फेरिक अमोनियम साइट्रेट और साइनोकोबालामाइन और फोलिक एसिड और एल्कोहल ऐसे ही प्रकार के कंटेंट पाया जाता है डेक्सोरेंज सिरप में। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप डोज दे सकते हैं 15 ml दिन में एक बार देना होता है खाना खाने के बाद। अगर यूज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं इसके यूज जैसे आप कर सकते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है तो उसमें कर सकते हैं, पीरियड ब्लीडिंग यानी कि मानसिक धर्म के रक्तस्राव ज़्यादा हो गए तो उसमें किया जाता है, फैटिग यानी कि थकान जैसे शरीर में महसूस हो रही है, वीकनेस कमजोरी महसूस हो रही है तो उसमें कर सकते हैं इस सिरप का इस्तेमाल। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वेट गेन यानी कि वजन को बढ़ाने में कर सकते हैं, और आयरन विटामिन B12 की कमी में कर सकते हैं, और पेप्टिक अल्सर यानी कि अल्सर जैसी समस्या देखने में उसमें कर सकते हैं, पाइल्स यानी कि बवासीर में कर। इन सभी कंडीशन में जो होता है या सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिरप को ज़्यादा टाइम तक लेते हैं तो क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या डेक्सोरेंज सिरप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट जैसे नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, अब्डोमिनल पेन, कंस्टिपेशन, कब्ज होना, यूरिन कलर चेंज होना, ब्लैक स्टूल कलर होना, ऐसे प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक डेक्सोरेंज सिरप लेते हैं तो। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में जो वीकनेस कमजोरी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे एरिस्टोजाइम सिरप है, या एरिस्टोजाइम सिरप में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा डाइस्ट्रेस और पेप्सिन। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा डाइस्ट्रेस और पेप्सिन, इन दोनों को कंपोजिशन से एरिस्टोजाइम सिरप बना होता है फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिगेशन यानी कि अपच में कर सकते हैं हम,
स्टोमक फुलनेस यानी कि पेट भरा होना जैसे उसमें कर सकते हैं, और फ्लाई टू नेस यानी कि पेट के फूलने पे कर सकते हैं, और डिस्पेप्सिया अपच में कर सकते हैं, और स्ट्रेच इंडिकेशन यानी कि स्टार्च अपच में कर सकते हैं, और गैस्ट्रिक ट्रबल में कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हिक्कप्स हिचकी आने पर कर सकता है, और वेट अगेन यानी कि वजन को बढ़ाने में। इन सभी कंडीशन में जो होता है एरिस्टोजाइन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एरिस्टोजाइन सिरप के डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। इसकी अगर डोज के बारे में बात करें तो आप 10 ml या 20 ml BD और TDS आफ्टर खाना खाने के बाद दे सकते हैं कंडीशन के अनुसार। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको स्टोमक अपसेट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, स्टोमक इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जलन जैसे हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रेशेस उन स्किन पर चकत्ते जैसे देखने को मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो इस सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सिरप के बारे में, जैसे मेरा सिरप है पहला अवेयरिस्ट या अवेयरिस्ट सिरप की इस्तेमाल की बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज कॉन्स्टिपेशन यानी कि जब कब्ज हो जाता है तब इस आयुर्वेदिक सिरप का उपयोग किया जाता है, और पाइल्स में यानी कि बवासीर के इलाज में इस सिरप का भी उपयोग किया जाता है, और एसिडिटी में जब एसिडिटी हो जाता है तब यानी कि गैस को ठीक करने में यह भी सिरप उपयोग किया जाता है, और इम्प्रूव डाइजेशन यानी कि पाचन को ठीक करने में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसे डोज यानी कि इसे कितनी मात्रा में देना है। इसे 10 ml सिरप को इन 10 ml वाटर में मिक्स करके इस सिरप को देना है। दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद इस सिरप को लेना है। फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। जैसे नेट सिरप है, डिप्या सिरप की इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलने पर इस्तेमाल किया जाता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि पाचन की समस्या होने पर भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है, और एसिडिटी जब गैस बन जाता है तब भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अब इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज कितनी मात्रा में देना है। इसे 2 से 5 ईयर के चिल्ड्रन में 5 ml BD देना है वाटर में मिक्स करके, और एडल्ट में 10 ml BD देना है विथ वाटर के साथ। अब नेट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे बैद्यनाथ अवश्यगंधारिष्ट या बैद्यनाथ अवश्यगंधारिष्ट के नाम से आता है। यह भी सिरप बहुत यूजफुल सिरप है। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल नर्व वीकनेस यानी कि नसों की कमजोरी को दूर करने में उपयोग किया जाता है, और एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के इलाज में इस सिरप का भी उपयोग किया जाता है, और वीकनेस मेमोरी यानी कि याददाश्त कम होना यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है, और माइग्रेन या सर दर्द में हो तब इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप भी बहुत यूजफुल सिरप होता है। अगर इसका डोज की बात करें तो इसे कितनी मात्रा में देना है। इसे 10 ml BD देना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है, और 10 ml मेडिसिन मिक्स 10 ml वाटर के साथ मिक्स करके इस सिरप को देना है पेशेंट को। दोस्तों नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे लिप 52। यह सिरप बहुत पॉपुलर नाम से है। यह सिरप आपको मार्केट में आसानी से मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाता है। अगर इस सिरप के लिप 52 की सिरप की यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल लीवर डिसीज यानी कि जब लीवर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और जॉन्डिस पीलिया के इलाज में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम में पाचन की समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, और इंक्रीज एपेटाइट में यानी कि इस सिरप को भूख बढ़ाने में अधिकतर उपयोग किया। यह सिरप बहुत यूजफुल सिरप है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे कितनी मात्रा में देना है। इसे 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे सॉफी सिरप। यह भी सिरप बहुत अच्छी सिरप होती है। अगर इस सिरप की यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल ब्लड प्यूरिफाइंग यानी कि यह सिरप रक्त को साफ करने में अधिकतर यूजफुल होता है, और फीवर अगर बहुत दिनों तक फीवर रहता है तो भी इस सिरप को बुखार को ठीक करने में उपयोग किया जाता है, और मुहासे होने पर भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का बहुत अच्छा सिरप होता है खून को साफ करने में। अगर इसकी डोज की बात करें सॉफी की डोज कितनी मात्रा में देना है। इसे 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है, सुबह दोपहर और शाम को देना होता है। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे एवोकेरा सिरप। यह एवोकेरा सिरप की अगर इस्तेमाल की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम यानी कि मानसिक धर्म के समस्या होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और
अत्यधिक कमजोरी हो तो तब भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया ट्रीटमेंट यानी कि एनीमिया के भी इलाज में इस सिरप का ट्रीटमेंट किया जाता है। और हेवी पीरियड अधिक मासिक धर्म के समय भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में इस सिरप के उपयोग किया जाता है। यह सिरप भी बहुत अच्छा होता है। और इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप की डोज 10 ml BD देना होता है। सुबह शाम खाना खाने के बाद ही इस सिरप को लेना है। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे अष्ट केसरी सिरप। यह भी अष्ट केसरी सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल एलर्जी के कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा किसी भी पेशेंट को हो जाता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कफ यानी कि खांसी होने पर भी इस सिरप को उपयोग किया जाता है। नीजिंग यानी कि छींक आने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल किया। यह सिरप एलर्जी के कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप को डोज चिल्ड्रन में 2.5 ml BD देना होता है, यानी कि सुबह शाम देना होता है 2.5 ml। और एडल्ट में बात करें तो इसे 5 ml BD यानी कि सुबह में 5 ml और शाम में भी 5 ml इसे देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे हेमपुष्पा सिरप या हेमपुष्पा सिरप की अगर यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल जब पेशेंट को वोमिटिंग होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नोजिया की कंडीशन में किया। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में जब दर्द होता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया। बैक पेन में इस्तेमाल किया जाए। एनीमिया के कंडीशन में इस्तेमाल किया। इंक्रीज एपेटाइटर में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे 5 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है, सुबह और शाम में। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप है जैसे सच्ची सहेली सिरप। यह सिरप का अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल स्टॉप मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म नहीं आने पर इसका सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। और वीकनेस यानी कि कमजोरी रहने पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और एब्डोमिनल पेन यानी कि जब पेटों में दर्द होता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब इसकी डोज की बात करें इसे 5 ml TDS देना होता है, दिन में 3 बार देना होता है इस सिरप को। यह सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप जैसे अशोकारिष्ट सिरप, यह भी बहुत पॉपुलर सिरप माना जाता है। यह अशोकारिष्ट सिरप, इसके उपयोग की बात करें तो इसका इस्तेमाल डिस्मेनोरेडियम यानी कि मासिक धर्म के समय दर्द होने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और बूस्ट स्टेमिना यानी कि स्टेमिना बढ़ाने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और एब्डोमिनल पेन यानी कि जब पेटों में दर्द होता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इंक्रीज डाइजेशन यानी कि पाचन को बढ़ाने में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिरप भी बहुत यूजफुल सिरप होता है। अगर इस सिरप की डोज की बात करें, इस सिरप को 5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है। यह पानी में मिलाकर लेना चाहिए इस सिरप को। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे लेक्सीराइड सिरप या लेक्सीराइड सिरप बहुत यूजफुल सिरप होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कंस्टिपेशन में यानी कि कब्ज रहने पर यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। और इंटेस्टाइन ब्लॉकेज यानी कि आंतों में जब रुकावट हो जाता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया। यह सिरप अधिकतर उपयोग आंतों में रुकावट होने पर इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। और कब्ज रहने पर यह सिरप बहुत यूजफुल होता है, कब्ज रहने पर उपयोग होता है अधिक। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज कितनी मात्रा में देना होता है? इसका 5 ml BD यानी कि सुबह शाम देना होता है, या हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है इस सिरप को। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे अलबारी सिरप। यह अलबारी सिरप बहुत यूजफुल सिरप होता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के समय जो दर्द होता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और पीरियड प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म के समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिरप की डोज की बात करें तो इस सिरप की डोज कितनी मात्रा में देना है पेशेंट को? इस सिरप को 5 ml TDS देना होता है, यानी कि दिन में 3 बार देना होता है पेशेंट को। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे यह भी बहुत पॉपुलर सिरप होता है। यह लोहासा सिरप यह अधिकतर खून को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप की इस्तेमाल की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल एनीमिया ट्रीटमेंट यानी कि खून की कमी को ठीक करने में यह सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब खून कम होता है या खून को बैलेंस बनाने में अधिक उपयोगी होता है। और इंक्रीज हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में बहुत यूजफुल होता है। अस्थमा यानी कि अस्थमा में भी यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स होने पर भी यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। लोहासा की अगर डोज की बात करें सिरप की, इस सिरप की डोज 5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है पेशेंट को। नेट सिरप का नाम है जैसे नेट सिरप है मेंस्टा सिरप। या मेंस्टा सिरप में
कि अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इस सिरप का इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि पेट में सूजन होने पर तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और एंटी स्पैस्मोडिक यानी कि जब पेट में मरोड़ और दर्द भी हो तब भी इस सिरप का अधिक उपयोग किया जाता है। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म के समय समस्या जब होती है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें, इसकी डोज कितनी मात्रा में लेना है, इसको 5 ml BD देना है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है इस सिरप को। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे इमूडॉप सिरप या इमूडॉप सिरप की अगर यूज की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इन सिरप का इस्तेमाल इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और डिसीज रिकवरी यानी कि बीमारी को जल्दी सही करने में भी यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है, और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट किसी भी प्रकार के जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिरप की डोज की बात करें तो इमूडॉप सिरप को इतनी मात्रा में पेशेंट को लेना है, इससे 5 ml OD यानी कि दिन में एक ही बार इस सिरप को लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।